Students, this is Lata. Now let's study with Lata. Students, today we will do our solution part. Okay? Chapter number 4th, Maths. आज हम जो हमारा क्लास 6 NCERT बुक का चैप्टर 4 है, चैप्टर नेम मैथ्स, उनके सॉल्यूशंस करेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट. Answer the following questions briefly. What are the 3 components of a map? आपको बताया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था ना. 3 मेन components of मैप के क्या होते हैं? वो है distance, direction and symbol. Now B, what are the 4 cardinal directions? The 4 cardinal directions are north, south, east and west. Okay? इसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि व्हाट आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस एंड हाउ मैनी, वो आप खुद सॉल्व करोगे. ठीक है, आपको बताया था ना कि इसमें कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं, वो आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ अ मैप? इसका क्या है? The term the scale of map means the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on map. इसमें क्या है, जो स्केल ऑफ मैप होता है जिसके द्वारा मैप बनता है प्रॉपर, तो उसमें क्या दिखाया जाता है? जो एक्चुअल ग्राउंड का डिस्टेंस होता है वो मतलब मैप पे शो किया जाता है. ठीक है. नाउ डी, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन ग्लोब? ये आपको पता है मैप्स की अपनी इम्पोर्टेंस है और ग्लोब्स के अपनी इम्पोर्टेंस है. तो मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब. अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज होल, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ as about a country or a state, globe is of little help. In such a situation, only maps are useful. इसमें क्या है ना, ग्लोब का क्या है यूज़ कहाँ होता है? जब हमें पूरे होल वर्ल्ड, होल पार्ट का नॉलेज गेन करना हो, उसके बारे में जानना हो, और उससे मतलब जो हमारे छोटी छोटे पार्ट्स का, छोटे छोटे कंट्रीज, स्टेट्स की हमें के बारे में हमें जानना है, तो वहाँ पे हमारा मैप यूजफुल रहेगा. ठीक है, ना कि ग्लोब. नाउ ई, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान. मैप, अब ये डिस्टिंग्विश बिटवीन मैप एंड प्लान. मैप में क्या होता है और प्लान क्या होता है? ठीक है. मैप, वी कैन स्टडी अ पार्ट ऑफ होल ऑफ द ईच विद द हेल्प ऑफ अ मैप. ओके, इसमें क्या है, मैप में हम अर्थ का क्या होता, अर्थ के मतलब किसी पार्ट का होल पार्ट हम क्या करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं मैप की सहायता से. और अदर साइड प्लान में क्या होता है? प्लान इज अ डिटेल ऑफ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरियाज. इसमें एक स्मॉल एरिया का ड्राइंग होता है. अब मैप में देखिए पार्ट 2 में, अ मैप कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. मैप हमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड और डीप इंफॉर्मेशन देता है किसी भी चीज़ की, किसी जगह की. ठीक है. और प्लेन में ऐसा नहीं है. प्लेन एक मतलब छोटे से किसी स्मॉल एरियाज के बारे में हमें नॉलेज देगा, लाइक जैसे कोई रूम है ऐसे. और इसमें क्या है, इसमें सिंबल्स के माध्यम से ही हमें जानकारी लेनी होती है प्लान में. और नंबर 3 मैप में क्या है? ए मैप शोज ओनली द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एरिया. और मैप हमें किसी भी एरियाज़ के फीचर्स के, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हमें दिखाएगा, शो करेगा. और प्लेन में क्या होगा? प्लेन ओनली इसमें किसी रूम के या किसी एरिया के लेंथ ब्रेड्थ तक ही ये सीमित रहेगा, उसके बारे में हमें बताएगा. नाउ एफ थीमेटिक मैप क्या होता है? व्हाट इज अ थीमेटिक मैप एंड विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन. ठीक है, जो डिटेल इंफॉर्मेशन हमें देता है वो कौन देता है? थीमेटिक मैप. ठीक है, थीमेटिक मैप, अदर मैप्स भी है, वो आप मुझे बताइए. ठीक है. हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप?
सिंबल्स आपके मैप को रीडिंग करने में कैसे हेल्प करते हैं? जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैप। जो सिंबल्स है उसके बिना तो मैप अधूरा ही है, ठीक है। दे गिव अलॉट इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस, और कम स्पेस में हमें जो सिंबल्स होते हैं वो ज़्यादा नॉलेज देते हैं। विद द यूज़ ऑफ सिंबल्स मैप कैन बी ड्रॉन इजीली एंड सिंपल टू रीड। इनके द्वारा क्या होता है, किसी भी प्लेस के बारे में जानना हो तो वहाँ पे उन सिंबल्स के द्वारा हम इजीली उसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं और रीड करने में भी इजी होता है। इवन इफ वी डोंट know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, we can collect information from maps with the help of symbols. इवन हमें कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाना है, कहीं पे ट्रैवल करने के लिए जाना है, तो वहाँ पे क्या है, हम सिंबल्स के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे कौन सी प्लेस सिचुएटेड है, कहाँ पे टूरिस्ट टेम्पल्स है, ठीक है, कहाँ पे रिवर्स है, माउंटेन्स है, एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पहले आप खुद दिमाग में सोचोगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ए, इसमें क्या है, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। जो फॉरेस्ट जो शो करता है वो कौन सा मैप होता है, बताओ? फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप या पॉलिटिकल मैप? यस, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप हमें क्या दिखाता है, फैक्ट्रीज, फॉरेस्ट्स और अदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप के बारे में भी बताना है कि क्या होते हैं, इनके क्या यूजेस है। द ब्लू कलर यूज्ड ऑफ शोइंग, ब्लू कलर क्या शो करता है, बताइए? यस, वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज शो करता है, ठीक है। अ कंपास इज यूज्ड, कंपास कहाँ यूज होता है? टू शो सिंबल्स, टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस, या फिर टू मेजर डिस्टेंस? हाँ, यस, कंपास इज यूज टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस। मेन डायरेक्शंस के लिए पता है ना, उसकी जो निडल होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है, ठीक है, जिससे हमें बाकी डायरेक्शंस का भी पता चल जाएगा। अब है अ स्केल इज नेसेसरी फॉर अ मैप, फॉर अ स्केच या फॉर अ सिंबल? किसके लिए जरूरी है मैप? यस, फॉर अ मैप। विदाउट मैप हम विदाउट जो स्केल होता है उसके बिना हम मैप नहीं बना सकते एग्जैक्टली एक्यूरेटली, ठीक है। इसके आगे मैंने और अनदर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, वो भी हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको देखना होगा। व्हेन डू यू यूज अ ग्लोब? आप ग्लोब कब यूज करते हो, कब करोगे, ये बताइए। वी यूज ग्लोब व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज होल। जब हमें पूरे पृथ्वी को, पूरे अर्थ को होल पार्ट में, ब्रॉड वे में देखना हो, ठीक है, फाइंड करना हो वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे? ग्लोब। एक और क्वेश्चन ये बताइए आप, डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। ग्लोब और मैप के बीच क्या डिफरेंस है, ये भी आप मुझे बताओगे, ठीक है। इसमें क्या है, आपको बताया था ना, ग्लोब क्या है, 3D में बनाया जाता है, ठीक है, एंड जो मैप है वो 2D फॉर्म होता है। और ग्लोब में हम होल पार्ट, अर्थ का होल पार्ट फाइंड आउट करते हैं, होल पार्ट के बारे में जान सकते हैं, एंड मैप में स्मॉल पार्ट्स के बारे में भी हमें डीप नॉलेज मिल जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें इनमें डिफरेंस, वो आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन एटलस? आंसर, एन एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। एटलस आप यूज करते हो ना, बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, कलेक्शन होता है मैप्स का, और बुक फॉर्म में होता है, उसे हम एटलस कहते हैं। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू फिजिकल मैप्स शो? फिजिकल मैप क्या शो करता है, आपको पता है ना? जो फिजिकल मैप होता है, यहाँ पे आंसर में गलत लिखा है, पूछा है फिजिकल मैप्स, यहाँ पे आंसर में पॉलिटिकल मैप्स दिया है। पॉलिटिकल मैप तो आपको पता है, जो बाउंड्रीज वगैरह है
पार्टिकुलर जहाँ पे आपके स्टेट्स वगैरह के स्टेट्स है, कैपिटल्स है, उनके बारे में जानकारी देता है। बट यहाँ पे क्या है, फिजिकल मैप शोज नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, क्या है, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा। ठीक है। अब है व्हाट डू यू पॉलिटिकल मैप्स शो। अब यहाँ पे है पॉलिटिकल मैप्स शो cities, towns and village and different countries and state of the world with their boundaries. ओके, ये आपको मैंने बता दिया था ना। अब है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय अ थीमेटिक मैप। आपको पता है ना, ये किसी थीम को लेकर, थीम बेस पे बनाया जो मैप होता है वो थीमेटिक मैप होता है। इसमें अ मैप विच गिव्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज नॉन एज थीमेटिक मैप। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोड मैप्स, रेन मैप्स, है ना। इसमें क्या होता है, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। उसमें आपको बताया था ना मैंने, दोनों को अपोजिट करना है कि स्मॉल स्केल मैप इज यूज्ड टू शो लार्ज एरिया लाइक continents or countries on a paper, while a large scale map is used to show a small area such as village or town on a paper. जो स्मॉल स्केल मैप होता है वो लार्ज एरियाज को छोटा करके दिखाता है पेपर पर, और जो लार्ज स्केल मैप है वो क्या करेगा, वो उल्टा करेगा। यहाँ देखिए, लार्ज स्केल मैप छोटे एरियाज को क्या करेगा, यूज टू शो स्मॉल एरियाज को बड़ा करेगा, बड़ा करके दिखाएगा, है ना। अब है नीचे देखिए आप, नंबर 2, अ लार्ज स्केल मैप इज मोर इंफॉर्मेटिव देन अ स्मॉल स्केल मैप। अब क्या है, जो लार्ज स्केल मैप होगा वो मोर इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज, जानकारी देगा किसके रादर देन स्मॉल स्केल मैप। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है, व्हाट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। आपको पता है ना, जो नॉर्थ में जो एन से डिनोट करते हैं वो क्या करता है, नॉर्थ लाइन शो करता है। मैप्स यूजुअली कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। यहाँ कॉर्नर होगा या कॉमर, मिस्टेक्स बीच में टाइपिंग मिस्टेक्स है तो आप ठीक कर लेना, ठीक है। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ कंपास। कंपास का आपको पता है, ए कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। जब मेन डायरेक्शंस के बारे में आपको जानना है, आपके पास कंपास है तो उसकी जो नीडल होगी वो नॉर्थ साउथ की तरफ झुकी होगी, तो अदर डायरेक्शंस आप जान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर कन्वेंशनल सिंबल्स। अब यहाँ पे आ गया, ऊपर क्वेश्चन पूछा था ना कि जो कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। सम सिंबल्स हैव फिक्स्ड मीनिंग and are understood informatively throughout the world. Such symbols are known as conventional symbols. जो मेन सिंबल्स है, हमारे कार्डिनल पॉइंट्स है, उनके जो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट्स, उन्हें बोलते हैं हम, ठीक है, कन्वेंशनल सिंबल्स। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एक्सेट्रा। नाउ व्हाट कलर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। अब आप खुद बताओगे कि इनमें से कौन सा कलर, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, कौन सा कलर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब आप बताओ, माउंटेन्स के लिए कौन सा कलर यूज़ होता है। सबको पता है माउंटेन्स के लिए कौन सा कलर यूज़ होता है, यस, ब्राउन कलर। एंड प्लेन्स के लिए बताओ, प्लेन्स के लिए ग्रीन, ओके, ग्रीन देखो। एंड प्लेट्यूज के लिए सोचो सोचो, येलो, यस। एंड वाटर बॉडीज के लिए ब्लू, ओके, ठीक है ये सारा। अब आपको फिल इन दी ब्लैंक्स वाले कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए, इसे भी आप देख लीजिए। अ डैश इज यूज्ड टू शो लार्ज एरिया लाइक कंट्रीज और कंटिनेंट्स ऑफ अ पेपर। उसे आप क्या बोलोगे, बताइए।
आंसर पार्ट है। इसमें अपोजिट चलेगा ना, जो है मतलब लार्ज एरियाज को, कंट्रीज को शो करेगा। स्मॉल स्केल मैप बोलोगे, ठीक है। अ डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। मेन डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, कंपास। मैप्स हैव अ डैश लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। बताओ उसे आप क्या बोलते हो? उसमें क्या है? कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं ना, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। इन अ स्केच मैच डैश इज नॉट नीडेड। अब इसमें बताइए आप, जो स्केच मैच होता है उसमें किसकी जरूरत नहीं होती है? बताइए। यस, इसमें जो स्केच बनाना है वो रफली वर्क होता है, उसमें स्केल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5, fill in the blanks. Maps are more informative than globes. Okay, now fine, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, ये आंसर की है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना आप सब, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कुछ मिस्टेक्स हो या कुछ सुजेशंस देने हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर देना, ठीक है। और अपनी पढ़ाई ऐसे ही एनर्जी के साथ जारी रखें। ओके बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।